श्री कृष्णाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। पूज्य साकेत जी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। कहते हैं कि 3 प्रकार के भोजन बतलाए गए हैं। अभी पहले वीडियो में हमने जो है सात्विक भोजन के विषय में बतलाया था। यह गीता में सब बतलाया गया, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। अब सात्विक भोजन के बाद में राजसी भोजन कौन सा होता है, कैसा होता है, यह देखते हैं, जानते हैं। कहते हैं कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठाः दुख शोकामय प्रदाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तामसी भोजन राजसी भोजन कैसा होता है, तामसी नहीं। सात्विक भोजन अभी हमने पहले वीडियो में बतला दिया है। तो राजसी भोजन कहते हैं कटु अम्ल लवण, कड़वा, खट्टा और नमकीन। कटु अम्ल लवण। अति उष्ण बहुत गर्म, तीक्ष्ण तीखा और रुक्ष रूखा बासी स्टेल। कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः। और ऐसा भोजन जिसको भोजन करने से शरीर में जलन उत्पन्न हो, उसको विदाहिनः कहते हैं। तो कटु अम्ल लवण उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः, इस प्रकार के जो भोजन हैं, कड़वे अम्ल ज़्यादा खट्टे ज़्यादा कड़वे, कटु अम्ल लवण ज़्यादा नमकीन, नमक भी सीमित मात्रा में होना चाहिए, ज़्यादा जो है नमक नहीं होना चाहिए। कटु अम्ल लवण अति उष्ण, ज़्यादा गर्म भोजन नहीं करना चाहिए, ये हमारे आंतों को जलाते हैं। तो कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण, ज़्यादा तीखा भी नहीं होना चाहिए, रुक्ष रूखा बासी सूखा हुआ स्टेल जिसको कहते हैं इंग्लिश में। कटु अम्ल लवण उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठाः। ये जो है आहार भोजन राजसी कहे गए हैं, राजसश्रेष्ठाः। अब इनसे होता क्या है, दुख शोक आमय प्रदाह। इनसे जो है व्यक्ति ऐसा भोजन करने से दुखी रहता है, शारीरिक रूप से उसको दुख उत्पन्न होता है, व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, शोक दुख शोक कष्ट। जब रोग होंगे शरीर में तो मतलब शोक और दुख उत्पन्न होगा। दुख शोक आमय प्रदाह। आमय यानी रोग, रोग ये प्रदान करने वाले भोजन है। तो ये जो है ऐसा भोजन हमें नहीं करना चाहिए। ये राजसी भोजन की श्रेणी में आते हैं। और भगवान कहते हैं कि राजसी सात्विक भोजन, राजसी भोजन और तामसी भोजन। तामसी भोजन कैसा है? कहते हैं यातयामम गतरसम पूते परिस्थम चयत उच्छिष्टम चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। अब कहते हैं तामसी भोजन को सुनिए। गीता में पूरे जीवन का वृत्तांत बतलाया गया, क्या भोजन करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, और सारा सब कुछ वृत्तांत, व्यवहार कैसा करना चाहिए, सब कुछ गीता में। तो तामसी भोजन के विषय में बतला रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन से कहते हैं
कि जो है यातयामम गतरसम पूते पर्युस्तम चयत। यातयामम, याम कहते हैं 3 घंटे के समय को। 24 घंटे में 8 याम होते हैं, 8 प्रहर होते हैं जिसको कहा जाता है। 3 घंटे का एक प्रहर होता है। भोजन बनाने के 3 घंटे के बाद वह भोजन खराब होने लगता है। तो यातयामम गतरसम, 3 घंटा बीत गया तो भोजन को फिर नहीं करना चाहिए। यातयामम गतरसम पूते पर्युस्तम चयत। गतरसम, उसका स्वाद चला जाता है। 3 घंटे के बाद भोजन का स्वाद बदलने लगता है, चला जाता है। वैसे अब डॉक्टरी भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में तो कहते हैं 6 घंटे तक भोजन गड़बड़ नहीं होता है, लेकिन 3 घंटे के बाद भोजन फिर खराब होने लगता। तो 3 घंटा बीत गया तो फिर भोजन गड़बड़ होने लगता। यातयामम गतरसम, स्वाद जाने लगता है, रस जाने लगता है। पूते पर्युस्तम चयत, और वह जो है खराब, दोषपूर्ण होने लगता है। पर्युस्तम चयत, और पर्युस्तम यानी बासी भोजन, बासी भोजन को ये बासी होने लगता है। तो इस तरह के भोजन को नहीं करना चाहिए। पर्युस्तम चेत, जो भोजन बासी हो, वो जो भोजन अपवित्र हो, उसको पूते पर्युस्तम चयत, उसको नहीं करना चाहिए। और यातयामम गतरसम पूते पर्युस्तम चयत उच्छिष्टम चामेध्यम। उच्छिष्टम, दूसरे का ये शब्द उच्छिष्टम है लेकिन उत्सृष्टम है। यह शब्द उच्छिष्टम का ये उत्सृष्टम है शब्द। उत्सृष्टम, दूसरे के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन, दूसरे का जूठन जो कहते हैं। जूठन नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब आजकल तो देख रहे हो कि एक प्लेट में 2-2 लोग खा रहे हैं, 3-3 लोग खा रहे हैं। तो अभी कोरोना काल ने सिखा दिया था हम लोगों को कि एक दूसरे को छूने से भयंकर बीमारी का प्रकोप हम लोगों ने झेला है, और एक साथ भोजन करने का क्या होगा परिणाम आप समझ सकते हैं। उच्छिष्टम चावमेध्यम, जो दूसरे का जूठन हो, दूसरे का छोड़ा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। और उच्छिष्टम चावमेध्यम, तमाम प्रकार की बीमारियों की संभावना होती है। चामेध्यम, और अस्पृश्य, अस्पृश्य, अमेध्यम, अस्पृश्य, या जो भोजन छूने योग्य ना हो उसको नहीं करना। चामेध्यम, अब इस श्रेणी में छूने योग्य भोजन जो है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, वह भोजन जिसको मांस वगैरह आ सकते हैं इस श्रेणी में। तो उच्छिष्टम चापमेध्यम भोजनम तापसप्रियम, लेकिन जो तामसी प्रकृति के लोग होते हैं, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार गुण हमें प्राप्त होते हैं। अगर हम तामसी गुण हमें प्राप्त हो गए हैं, तामस प्रवृत्ति के लोग हम हैं, तो वे लोग जो है ऐसा भोजन पसंद करते हैं। भोजनम तामसप्रियम, तामसी व्यक्ति जो हैं उनको ये भोजन अच्छा लगता है।